हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पैथोजेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारी मदद कैसे कर रहे हैं। अब इस वाले जो वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पैथोजेंस हैं एक, ये पैथोजेंस जो हैं ये हमें बीमार करते हैं। अब ये देखना है कि बीमार कर कैसे रहे हैं, क्या मीडियम है, किसके थ्रू ये ट्रांसफर हो रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। अब पैथोजेंस को आप देखोगे तो वो क्या है, वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम देख नहीं सकते, जो हमें बीमार करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। सिंपल। ठीक है, ये क्या करते हैं, फूड को जो हम खा रहे हैं उसको स्पॉइल कर देते हैं। कुछ टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए जो है हानिकारक हैं, उनको सिक्रीट करते हैं, छोड़ते हैं उस फूड पे। फिर वो जो फूड है जो ढका हुआ नहीं था, अनकुक्ड है, सही से कुक नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हम खा लेते हैं तो हम पड़ जाते हैं बीमार। चलो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, इस चीज को देख लेते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी में कई सारे मीडियम है, उनके थ्रू हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। जैसे कि एयर, हम सांस लेते हैं, एयर के थ्रू अंदर चले जाएंगे बॉडी में, बीमार कर देंगे हमको। वाटर, पीते हैं वाटर को, पानी के थ्रू हमारे शरीर में चले जाएंगे। खाना हम खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो बाय एयर, वाटर एंड फूड। और या तो हम किसी आदमी से जो इन्फेक्टेड है, पहले से ही बीमार है, ठीक है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, उससे हैंडशेक करने लगे कई बार, और भाई क्या हाल है, ठीक है, तो हाथ वगैरह मिला लेते हैं हम जाके सीधा सीधा, और हमें पता नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड है, और उसके हाथ में बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो आपके अगर शरीर में चले जाएंगे तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीजेस, ऐसी डिजीज, माइक्रोबियल का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जिसके जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी डिजीज जो है, जो एक आदमी से इन्फेक्टेड, जो पहले से बीमार है, उससे दूसरे आदमी को जो हेल्दी है ना, उस पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस। और वो जो ट्रांसफर होता है या तो एयर से भी हो सकता है, ठीक है, किसी ने छींक दिया है, छींक तो दिया, लेकिन छींकते ही उसके, अगर वो बीमार है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं जिसमें वायरस होता है, और वो वायरस हमारे बॉडी में जब हम सांस लेते हैं चला जाता है, और हम भी जो है बीमार पड़ जाते हैं। या वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या हमने उससे फिजिकल कांटेक्ट किया है, हाथ वगैरह मिलाया है या कहीं छुआ है, इस तरह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। इन्हीं डिजीज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स हमने उनसे कम्युनिकेट किया था, इसीलिए ये हमें डिजीज हो गई। ये डिजीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने पर होती है। जैसे एग्जाम्पल, कोलरा हो गया, कोलरा हो गई, कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम खांसी जो होते हैं हमें, और चिकन पॉक्स हो गया, एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बीमार एयर के थ्रू कैसे होते हैं। जैसे हम छींकते हैं तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो है हवा में आ जाते हैं जिसमें वायरस होता है। जब हम सांस लेंगे वो बहुत देर तक एयर में रहते हैं, जैसे ही हम सांस लेंगे हमारे सांस के थ्रू वो हमारी बॉडी में चले जाएंगे और हम पड़ जाएंगे बीमार। ठीक है, चलो अब देखते हैं डिजीज कॉजिंग कैरियर्स। अब कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो इन पैथोजेंस को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कि आप एक जगह पैथोजेंस पड़े हैं, जैसे गार्बेज हो गया, एक्सक्रीट हो गया एनिमल का, जैसे एक्सक्रीट का मतलब गाय भैंस का गोबर हो गया, ठीक है, कोई भी जो भी वेस्ट मटेरियल है इस तरह का जो ऑर्गेनिक है, जो सड़ रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस है जो हमें खराब, जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ये जो डिजीज कॉजिंग कैरियर्स, डिजीज को कॉज करने वाले कैरियर्स, कैरियर्स मतलब उसको अपने ऊपर लाद के ले जा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे हो गई हाउस फ्लाई, हमारे घर में मक्खियां होती हैं, वो गंदगी पे बैठती हैं, फिर कई बार हमारा खाना उगड़ा हुआ होता है, उस खाने पे बैठ जाती है, तो पैथोजेंस उनके पैर पे, पंखों पे चिपक जाते हैं। जब वो गंदगी पे बैठती है, फिर वो खाने पे आके बैठ गई तो खाना भी हमारा गंदा हो गया। इस तरह से हाउस फ्लाई भी एक डिजीज कॉजिंग कैरियर है। इसीलिए हमें अपने खाने को कभी भी उगड़ा हुआ नहीं रखना है, हमेशा कवर करके रखना है। एग्जाम्पल और देख लीजिए, फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो है ये एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। और ये कौन सा पैथोजन कैरी करता है, ये कैरी करता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। अब फीमेल एडीज मॉस्किटो भी है, महिलाएं थोड़ी खतरनाक हैं इनमें, मच्छरों में, जो हमें बीमार करती हैं कई बार। ठीक है, जैसे एडीज मॉस्किटो हो गया, ये मच्छर जो है ये डेंगू वायरस को कैरी करता है और हमें डेंगू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ऐसी जगह जहां पे मच्छर पैदा हो रहे हैं, जैसे गंदगी हो गई या पानी रुका हुआ है,
पानी जब रुका रहता है तो उसमें अंडे दे देते हैं मच्छर, और उससे क्या है कि वो और ज्यादा मच्छर वहां पे पैदा हो जाते हैं उस पानी से। तो हमें कहीं भी अगर पानी रुका हुआ है तो उस पानी को रुकने नहीं देना है, ठीक है, उसको साफ कर देना है। जैसे वाटर कूलर्स हो गए, कई सामान ऐसे हैं जो बारिश में भीग जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, फिर उसमें मच्छर जो है एग जो है अपना दे देते हैं, जिससे बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो फिर हमें बीमारी पहुंचाते हैं। तो ऐसी जगह कहीं भी पानी को इकट्ठे नहीं होने देना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, ठीक है, सारे के सारे वाटर में ब्रीड करते हैं, और कैसा वाटर, जो रुका हुआ है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, किसी को भी जो है पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए कहीं पर भी, जैसे कूलर्स हो गए, टायर्स हो गए, है ना, या हमारे फ्लावर पॉट हो गए, ठीक है। या फिर दूसरा जो रास्ता है और क्या है, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से साफ रखो, साफ सुथरा रखो, ड्राई रखो, कहीं मॉइस्चर ना हो, कहीं पानी इकट्ठा ना हो, ठीक है। और अपने खाने को हमेशा हमेशा ऑल द टाइम हमें कवर करके रखना चाहिए, किसी ना किसी चीज से ढक के रखना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए कुछ बीमारियां हैं, और वो जो बीमारियां हैं वो हमें किसके थ्रू हो रही हैं, क्या उसमें मीडियम है, एयर के थ्रू हो रही है या किसके थ्रू हुई है, वो हम इसमें देखेंगे। चलो जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ये देखिए ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस में आपकी लंग्स जो है वो इफेक्ट हो जाती हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, जब और बहुत ज्यादा खांसी होती है उसमें, और हमारे फेफड़े करने लगते हैं दर्द बहुत ज्यादा, ठीक है। इसीलिए इसका इलाज हमें समय पर करना चाहिए। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको करता है, जिससे ये बीमारी होती है, वो होता है एक बैक्टीरिया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर के थ्रू टीबी फैलती है। अच्छा, अब मिसल्स हो गया। मिसल्स में क्या है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे जहां से आप सांस ले रहे हो, ठीक है, नाक से सांस ले रहे हो, फिर ये लंग्स वगैरह में जाती है, तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये जो है वायरस, इसका ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है डैमेज धीरे धीरे, और ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फैल जाता है, और धीरे धीरे आपकी स्किन में फैलने लगता है, और इंटेस्टाइन आते जो होती हैं हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें फैलता है, ठीक है। ये वायरस के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स, इसमें क्या है, छोटे छोटे ब्लिस्टरिंग स्किन रैश। ब्लिस्टरिंग का मतलब जो फुग्गे टाइप के हो जाते हैं ना, फोड़े टाइप के, इस तरह के पूरे शरीर पे हो जाते हैं, किसमें, चिकन पॉक्स। तो आप ये देखिए, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, मिसल्स हो गया, ये सारे के सारी जो बीमारियां हैं ये वायरस से ही फैल रही हैं, ठीक। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसके थ्रू आ रहे हैं ये वायरस, एयर के थ्रू आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आ सकते हैं, और वाटर के थ्रू भी आ सकते हैं। तो लंग्स हमारे टीबी से रिलेटेड है ना, लंग्स इफेक्ट होते हैं टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। मिसल्स में क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इफेक्ट होता है। एंड ब्लिस्टरिंग स्किन रैश किस केस में आते हैं, चिकन पॉक्स में आते हैं। और डिस्टॉर्टेड लेग्स हो जाते हैं हमारे, किसमें, पोलियो के केस में। सिर्फ लेग्स नहीं, हाथ वगैरह भी हमारे। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है आपका, ये जो डिस्टॉर्ट लिखा है, डिस्टॉर्टेड मीन्स मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाना, है ना, वो टेढ़े हो जाते हैं, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होते, वो टेढ़े होने लगेंगे आपके पैर, हाथ टेढ़ा होने लगेगा, तो उस वो मतलब वो कौन सा केस है, वो पोलियो का केस है, ठीक है। इसमें जो है पेशेंट को हमेशा आइसोलेशन में रखना है इन बीमारियों में, टीबी में, मिसल्स में, चिकन पॉक्स एंड पोलियो में। आइसोलेशन यानी कि अलग रखना है, दूसरों से दूर रखना है, ठीक है। उसकी जो बिलोंगिंग्स है, जो वो यूज करता है, उसको अपने सामान से उसके सामान को दूर रखना है, ठीक है। और उसको समय समय पे वैक्सीन लगाते रहना है, ठीक है, जैसे डॉक्टर बताते हैं। कोलरा हो गया एंड टाइफाइड हो गया। कोलरा एंड टाइफाइड ये किसके थ्रू फैलते हैं, ये फैलते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। और ये कोलरा और टाइफाइड जो है कहां से जन्म लेता है भाई साहब, ये होते हैं वाटर के थ्रू, ठीक है, मेनली वाटर के थ्रू, ठीक है। कोलरा में क्या होता है, हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जिससे हम खाना खा रहे हैं, यहां से शुरू करके, माउथ से शुरू करके पूरा सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा टोटल, ठीक है, स्टोमक हो गया हमारा, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज, एनस तक, ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है, कोलरा में भी एंड टाइफाइड में भी। हमें जो है इनसे बचने के लिए हमें पहली बात तो अच्छा पानी पीना चाहिए, साफ सुथरा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारा वो बॉईल होना चाहिए। बॉईल करने पे क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो पैथोजेंस है, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। अच्छे से याद कीजिए, कोलरा एंड टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए में क्या है, ये वायरस के थ्रू फैलता है, एंड मेनली वाटर क्या है, इसमें ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मोड है, जिससे
ये फैलता है वायरस हेपेटाइटिस ए। इसमें हमारा लीवर इफेक्टेड पड़ता है, ठीक है। लीवर पे जो है इन्फेक्शन होने लगेगा। आपका लीवर जो है, आपका जो लीवर है ना, वो इन्फेक्टेड होने लगेगा किससे? वायरस से। और जब आपका लीवर सही नहीं रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे खराब हो जाएगा, ठीक है। और अगर समय पे इलाज ना हो तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है इस बीमारी में, ठीक है। इसमें हमें हमेशा ड्रिंक करना चाहिए एक ऐसा पानी जो बॉइल्ड है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर टाइमली हमें वैक्सीन लेनी है इसमें। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ की बीमारी है भैया, ठीक है। प्रोटोजोआ से फैलती है मलेरिया। मॉस्किटो होता है मलेरिया का, एक मच्छर होता है जिसकी वजह से ये बीमारी ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसलिए मलेरिया हो गया इसमें, या डेंगू हो गया, इसमें हमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करना है, मच्छर ना लगे हमें, ठीक है। और मच्छर कहीं पे अगर पैदा हो रहे हैं, ब्रीड हो रहे हैं, तो उस जगह को साफ करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है स्प्लीन, स्प्लीन जो है ये एक ग्लैंड है। स्प्लीन ये ऑर्गन है हमारे, जो हमारे पेट से अटैच्ड रहता है, पेट के साइड में रहता है। ये हमारा स्टोमक आ गया यहाँ से, ये देखिए इस तरह का कुछ हो गया स्टमक हमारा, ठीक है। ये स्टमक है। स्टमक के साइड में इधर होता है स्प्लीन। क्या होता है इधर? स्प्लीन। और ये डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। इसका क्या काम है? ये WBCs छोड़ता है। कोई इन्फेक्शन वगैरह हमारे बॉडी में अगर आ गया है तो ये WBCs छोड़ता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को छोड़ता है, जो कि उस इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ये तो आदमी की बीमारियों के बारे में हमने बात की अभी। अब जानवरों में भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया। एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है कि जानवर को भी हो सकती है और इंसान को भी होती है। और ये किससे फैलती है? बैक्टीरियम। एक होता है बैक्टीरिया, प्लूरल है उसका, ठीक है। और बैक्टीरियम क्या है? सिंगुलर। वो प्लूरल हो गया या सिंगुलर हो गया, बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये किससे फैलती है? ये वायरस से फैलती है, कैटल्स में फैलती है। कैटल्स यानी कि हमारी गाय, भैंस, बकरी, इनमें, ठीक है। रॉबर्ट कोच जो है, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई साहब बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है जिनकी वजह से हमें एंथ्रेक्स बीमारी होती है। इस बैक्टीरिया से हमें बच के रहना है, ठीक है। समय पे वैक्सीन लेनी है, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी बीमारियां होती है कुछ पैथोजेंस की वजह से, जिससे क्या होता है, प्लांट जब बीमार पड़ जाएंगे तो उन जो हमारा जो प्रोडक्शन है, जैसे वीट का प्रोडक्शन है ना, चावल गेहूं जो हमने बोए हैं, आलू वगैरह, शुगर केन वगैरह जो बोया है हमने, सब्जियां वगैरह जो बोई हैं, वो उतनी मात्रा में नहीं होंगी, वो कम होंगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे प्लांट पौधे जो हैं हमारे, वो खराब हो जाएंगे, हमारी फसल खराब पड़ जाएगी अगर बीमारी लगेगी उनको। तो इसीलिए हमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, कुछ केमिकल्स को छोड़ना पड़ता है, जिससे हमारे पेड़ जो है बीमारियों से मुक्त रहे, ठीक है। कुछ बीमारियां जो प्लांट में मिलती हैं वो क्या है? साइट्रस कैंकर, ठीक है। साइट्रस कैंकर, साइट्रस मीन्स ये साइट्रिक फ्रूट में होते हैं। साइट्रिक फ्रूट कैसे होते हैं? जैसे आपका ये मौसमी हो गया है ना, मौसम्बी हो गया इसमें, और ऑरेंज हो गया इसमें, ठीक है, लेमन हो गया, ये सब क्या है? साइट्रिक फ्रूट है। इनमें ये बीमारी पड़ती है, और किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। इनके पत्तों पे काले काले धब्बे से आने लगेंगे, है ना, पत्ते इनके खराब होने लगते हैं, पत्ते टूट के नीचे गिरने लगते हैं पेड़ से, और जो फ्रूट हमारा लगा हुआ है वो भी खराब होने लगता है, टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है, ये बैक्टीरिया जो फैलता है, ये एयर के थ्रू फैलता है प्लांट में, हवा के थ्रू। जब हवा में बैक्टीरिया होगा जिसकी वजह से साइट्रस कैंकर बीमारी हो रही है, तभी हमारा प्लांट जो है डैमेज होने लगता है। रस्ट ऑफ वीट, नाम से ही आपको पता चल रहा है वीट है ना, तो वीट जो गेहूं है उनको ये बीमारी होती है, रस्ट ऑफ वीट। रस्ट मतलब उसमें ब्राउन टाइप की उसकी पत्तियां ब्राउन टाइप की होने लगेंगी, है ना, जिससे वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे वो प्लांट जो है हमारा खराब हो जाता है। और ये किससे फैलता है? ये फंगी से फैलता है, फंगस लग जाता है उसमें, ठीक है। एयर और सीड्स के थ्रू ये फैलता है। सीड्स के थ्रू यानी कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू उड़ के आते हैं, फंगस जिनमें लगा होता है, और हमारे जो वीट हैं ये बीमार हो जाते हैं, यानी कि इनमें बीमारी फैल जाती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, तो भिंडी, या ये तो बड़ा सा इसका एक नाम हो गया, लेकिन इसका जो नाम है बीमारी का है ओकरा, ठीक है। ये भिंडी जो है उसमें होती है ये बीमारी, और ये भी वायरस के थ्रू फैलती है, जिसको इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह इंसेक्ट उठा के ले जाते हैं उस वायरस को, और हमारे भिंडी के पौधे पूरे खराब हो जाते हैं,